फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लैंग्वेज को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं यानी प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंट है लैंग्वेज का वो नहीं हो पाता या अच्छा हो जाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज क्या होती है या उसके टाइप क्या होते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे समझे लैंग्वेज क्या है, तो भाषा वो है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपने भावों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और हम समझते हैं। ठीक है, दूसरे की फीलिंग्स को हम समझेंगे और अपनी फीलिंग्स को हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। वो क्या है, वो जो माध्यम है पहुंचाने का, बातों को, विचारों को, भावों को, अपने इमोशंस को बताने का जो जरिया है, जो माध्यम है, वो क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। यानी हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज कहलाएगा। इतना समझ आया। अब भाषा कई तरीके की हो सकती है। एक तो लिखित भाषा हो सकती है, आपको लिख के बता सकते हैं, आप बोल के बता सकते हैं यानी मौखिक भाषा हो सकती है, और सांकेतिक भी हो सकती है। तो मैंने इतना आपको बताया था। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि कौन से। देखिए, हम हमेशा से जानते हैं कि जो एक ह्यूमन है वो दो कारकों से मिलकर बना हुआ है या दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो चीजों का कॉम्बो है। एक तो हमारा क्या होता है, हेरिडिटी, दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट है। तो हेरिडिटी से रिलेटेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी लैंग्वेज को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं या उसको प्रभावित करते हैं, जिससे कि उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। तो फटाफट से ये डिस्कस करते हैं। हमारा आता है परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी, यानी कुछ ऐसे जैविकीय कारक होते हैं, हम कह सकते हैं हेरिडिटी से मिले हुए होते हैं। जैसे हमें फिजिकली मतलब एक्टिविटीज करने के लिए हम चाहते हैं हमारा शरीर फिट हो, वैसे ही लैंग्वेज को बोलने के लिए क्या होगा, हम मेंटली फिट होने चाहिए। या हमारे कुछ यंत्र हैं, या हम कह सकते हैं हमारा जो मुख है या हमारा जो मुंह है या जीभ है या दांत है, उसकी जो संरचना है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि हम लैंग्वेज क्या कर सकेंगे, शुद्ध रूप से उच्चारित कर सकेंगे या शुद्ध रूप से बोल सकेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं परिपक्वता की। देखिए, मैच्योरिटी का लेवल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे का परिपक्व होना बहुत जरूरी है। और उसके जो जैविकीय कारक हैं, यानी आपका जो तंत्रिका तंत्र है उसका निर्माण अच्छे से हुआ हो, क्योंकि वो आपको पूरा लीड करता है। आपका जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हुआ हो, और आपका जो वाक यंत्र है जहां से ये ध्वनि निकल रही है, कुछ बच्चे गूंगे भी होते हैं तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता ध्वनि का, सॉरी लैंग्वेज का। क्यों? क्योंकि उनके पास वाक यंत्र ही नहीं है जिनसे हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। और अलग अलग, जैसे हम छोटा बड़ा भी पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कंठ वाले वर्ण देखते हैं, तालव्य वाले वर्ण देखते हैं, तो वहीं से स्टार्टिंग हो रही है ध्वनि की। तो बचपन से ही क्या होता है, हमें अलग अलग पहले वर्णों को उच्चारित करवाया जाता है, फिर हम शब्द बना लेते हैं, फिर हम वाक्य बना लेते हैं। तो हमें शुद्ध उच्चारित करना तब आएगा जब हम बिल्कुल बेसिक से अच्छा पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल मतलब प्राइमरी लेवल से, या फिर हम कह सकते हैं माता पिता को सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। जब बच्चा बबलाना भी सीखता है, ठीक है, तब ही क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए या उनकी गलतियों पे उन्हें सुधारना चाहिए, ना कि उन्हें प्रेरित करना चाहिए। यंत्र का मतलब है बोलने वाले जो भी हमारे फैक्टर्स हैं या फिर जो हमारे यंत्र हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। तो हमें समझ में आ गया कि हमें फिजिकली एक्टिविटीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकली फिट होना पड़ेगा। ऐसे ही डेवलपमेंट, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, उसका अच्छे से यूज करने के लिए हमें मेंटली फिट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि क्या होगा, और कुछ हमारे जो मुंह के जो एक तरीके से जो हमारे मुंह की संरचना है उसका बिल्कुल ठीक होना, यानी हम कह सकते हैं दांत की संरचना, होंठ की संरचना, जीभ की संरचना, इन सभी का ठीक ढंग से बनावट होना बिल्कुल इफेक्ट करता है लैंग्वेज के लिए। अभी यहाँ पे देखिए भाषा का विकास कैसे हो रहा है, होंठ, जीभ, दांत, फेफड़े, स्वर यंत्र और मस्तिष्क, इन सभी का डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा इन सभी का डेवलपमेंट होगा, इनकी संरचना बेहतर होगी, उतना ही हमारा क्या होगा, हम भाषा को अच्छे से सीख पाएंगे। भाषा को अच्छे से सीखने का मतलब ये है कि हम हर शब्द को, हर वाक्य को शुद्ध रूप से बोल पाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे होंठ की बात हो रही है, हम छोटा बड़ा में क्या पढ़ते थे, प, फ, ब, भ, म। अगर किसी का होंठ कटा हुआ है या किसी तरीके की समस्या है उसे, तो वो क्या करेगा, ध्वनि को ठीक से उच्चारित नहीं कर पाएगा, जिससे उसका भाषा विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जीभ का भी, जब आपने देखा होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपकी जीभ में छाले हो जाते हैं तो आप बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। और जब बच्चा इमिटेशन की एज पे होता है, तब वहां पे जब वो अनुकरण कर रहा होता है और तब उसके साथ ऐसा कुछ घटित हो जाता है, तो क्या होता है, बच्चे में तुतलाने की प्रवृत्ति या हकलाने की प्रवृत्ति आ जाती है,
तब क्या होता है, उसका भाषा विकास शुद्ध रूप से नहीं हो पाता है। उसके बाद दांतों का भी आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि उनके दांत टूट जाते हैं, तो वो आगे के दांत टूटे होते हैं तो भी जो उनकी जीभ है वो बार बार वहां पे टच होती है, तब भी क्या होता है वहां पे, जब बार बार बच्चा वही चीज बोल रहा है और मम्मी पापा भी उसको मोटिवेट कर रहे हैं और हंस रहे हैं उस चीज पे, तो क्या है वहां पे बच्चा मतलब अच्छे से नहीं सीख पाता। और अगर उसको नहीं किया जाता, इस बात के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता है, उसकी गलतियों को सुधारा जाता है पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है, तो जरूरी है। और अगर इनका डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो बच्चों में क्या है, भाषा विकास भी अच्छे से होगा। देखें तो बात आती है बुद्धि की यानी इंटेलिजेंस की। अब इंटेलिजेंस क्या है, देखिए जो हमारी बुद्धि है वो बहुत ज्यादा भाषा को प्रभावित करती है। जो बच्चे कमजोर होते हैं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, उनमें भाषा का विकास कम होता है, यानी उनकी वोकैब्स भी कम होगी और वो अदर लैंग्वेज को अडेप्ट करने के लिए भी उतने सक्रिय नहीं होंगे। बल्कि जिनका हाई आईक्यू होगा, जो पढ़ने में अच्छे होंगे या बहुत ज्यादा एक तरीके से उछल कूद करने वाले होंगे, उत्साही होंगे, हर चीज में इंटरेस्ट लेने वाले होंगे, उनमें भाषा का विकास अच्छा होगा और उनकी वोकैब्स अच्छी होगी। एक तरीके से वो क्या कर सकेंगे, भाषा को अधिक जान सकेंगे और ज्यादातर भाषाओं को सीखने के लिए तत्पर होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे बुद्धि प्रभावित कर रही है कि जो बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में या शांत रहते हैं या जिनका इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होता है लोगों से, उनमें भाषा का विकास उचित तरीके से नहीं हो पाता है। एक हमारे साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है वर्ट, वो अपनी एक बुक है उन्होंने लिखी है जिसका नाम है बैकवर्ड चाइल्ड। उसमें ये बताते हैं कि जो बच्चे कमजोर होते हैं या क्षीण बुद्धि वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें भाषा सीखने की योग्यता कम होती है। यानी जो बच्चे क्षीण बुद्धि वाले होंगे, यानी कम समझने या सीखने वाले होंगे, जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, बचपन में भी बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है। आप देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, कुछ बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे, जिनकी बुद्धि अच्छी होगी, जिनका आईक्यू ज्यादा होगा, वो लैंग्वेज को अडेप्ट करने में, जल्दी सीखने में, किसी भी चीज को, जब किसी भी चीज को जल्दी सीख रहे हैं तो यानी उनकी अडेप्टेशन की पावर ज्यादा है, तो यानी उनका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से होगा उन बच्चों की तुलना में जो बच्चे शांत हैं या पढ़ने में कमजोर हैं, वो पिछड़े ही रह जाते हैं। ठीक है, तो जब भाषा में पिछड़ते हैं तो वो फिर पढ़ने में भी पिछड़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपनी इस बुक में कहा बैकवर्ड में कि जो क्षीण बुद्धि वाले बच्चे हैं उनमें भाषा की योग्यता का विकास कम होता है, और जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, यानी जो अच्छे बच्चे होते हैं, हम कह सकते हैं अच्छी बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनमें भाषा का विकास जल्दी होता है। तो यौन की यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा साइकोलॉजी कहती है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों का विकास जल्दी होता है, यानी लड़कियां मिच्योर जल्दी होती हैं। इसीलिए क्या है, लड़कियां जब जल्दी मिच्योर होती हैं तो क्या है, उनमें भाषा यानी जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो भी जल्दी होता है, और जो लड़के हैं उनमें भाषा का विकास देर में होता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा फैक्टर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक अधिगम के अवसर, यानी देखिए जितने ज्यादा सोशल होने के बच्चे को, जैसे एक पापा हैं वो डेली अपने बच्चे को बाहर रात में घुमाने लेके जाते हैं, तो जितना ज्यादा क्या होगा, बच्चा इंटरेक्शन करेगा सोसाइटी से, उतना ज्यादा उसकी जो भाषा है वो शुद्ध होगी। क्योंकि आप देखते होंगे बच्चा किसी शब्द को सुनता है या वाक्य को सुनता है, वापस उसको दोहराता है और बार बार उसी चीज को बोलते 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 अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख लेता है, और दोबारा से कभी वो बातचीत करेगा तो उस शब्द का भी प्रयोग करेगा। तो कुल मिला के क्या है, उसको जितने ज्यादा, जिस बच्चे को जितने ज्यादा अवसर मिलेंगे सोसाइटी के साथ आने के या सोसाइटी के साथ बात करने के, उसकी वोकैब्स उतनी ज्यादा इनहेंस होगी और उसका लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो भी उतना अच्छा होगा। देखिए हम बात करें यहाँ पे फैमिली की, जो हमारा स्ट्रक्चर है फैमिली का वो भी आती है, यानी जो फैमिली की संरचना है वो भी अफेक्ट करती है, वो भी जो है पूरा सहयोग देती है, प्रभावित करती है भाषा को। क्यों? क्योंकि अगर किसी फैमिली में 15 लोग हैं तो बच्चा ज्यादातर लोगों से बात करेगा, तो उसकी जो भाषा का विकास है वो मतलब ज्यादा इनहेंस होगा बच्चा सीखने के लिए भाषा को। लेकिन अगर किसी फैमिली में 3 लोग हैं, जैसे 2, एक माता और एक पिता और एक बच्चा, तो उसका इंटरेक्शन सोशली भी इंटरेक्शन नहीं है, और क्योंकि मम्मी पापा बिजी रहते हैं और वो स्कूल जाता है, घर आके वापस सो जाता है, गेम वगैरह खेलता है, तो क्या है वहां पे बच्चे का डेवलपमेंट होलिस्टिक भी नहीं होगा और साथ में लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी उतना अच्छा या उतना बेहतर नहीं हो सकता है। फैमिली है तब भी आप क्या करेंगे, ऐसा ना करें कि बच्चे को बाहर ना जाने दें। अगर बिग फैमिली है उसके बाद भी हम क्या करेंगे, बच्चे को बाहर जाके खेलने देंगे, उसे इनिशिएट करने देंगे, लोगों से बातचीत करने देंगे, और एटलीस्ट अगर आप कहीं नहीं भेज रहे हैं तो अपने पड़ोस में जो बच्चे हैं, यानी आपके जो नेबर में रहते हैं,
उन बच्चों के साथ आप बच्चों को खेलने देंगे जिससे कि बच्चा क्या कर सकेगा, उनके साथ में कुछ बातचीत कर सकेगा और उससे उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हो जाएगा। और कभी कभी जो माता पिता है वो बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि तुम्हें नहीं जाना है या घर में रहना है या आसपास का जमाना खराब है, तो इस वजह से देखिए बच्चा क्या है वो अपने आप सीख लेगा। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आप बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाएंगे वो तब भी सीख लेगा। लेकिन वहां पे लैंग्वेज का बड़ा फैक्ट आ जाता है कि अगर बच्चे में भाषा का विकास अच्छे से नहीं हो पाया है तो क्या है, वो चीजों को सीखने में पीछे होता चला जा रहा है। इसलिए पेरेंट्स को क्या चाहिए कि बच्चे को इनिशिएट करने दे और बच्चे को हो सके तो आसपास के माहौल में घुलने मिलने दे, सोसाइटी में निकलने बैठने दे, है ना। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो होलिस्टिक भी हो सकेगा क्योंकि इसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, वो इनिशिएट नहीं कर पाता है, वो सोशली नहीं हो पाता है, तो क्या है, बच्चे के डेवलपमेंट में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसमें रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं। प्रयोग, अब कई भाषाओं के प्रयोग का मतलब ये है कि अगर जो मदर और जो फादर हैं आपके अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो जैसे एक जो पेरेंट्स हैं उनमें एक फादर जो है वो हिंदी बोलते हैं और मदर क्या है वो इंग्लिश बोलती हैं, तो बच्चा जो होगा उसका जो भाषा का जो विकास है वो धीरे धीरे होगा। हालांकि वो जो इफेक्ट है इंग्लिश और हिंदी उसको अच्छे से आ जाएगी, वो समझने लगेगा, उनमें भाषा का विकास होगा, अच्छा होगा, लेकिन सीखने का जो क्रम है यानी जो गति है सीखने की भाषा को वो क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा लैंग्वेज का। यानी अगर कई सारी भाषाएं परिवार में बोली जा रही है माता पिता के द्वारा, तो बच्चे का जो विकास है यानी भाषाई जो विकास है उसमें क्या होगा, उसकी गति में धीमापन आ जाएगा, बच्चा धीरे धीरे सीखेगा क्योंकि फादर कुछ और कह रहे हैं, मदर कुछ और कह रही है, तो उस चीज को सीखने में उसका समय लगेगा, लेकिन हाँ उसमें कई सारी भाषाओं को सीखने की क्षमता भी उत्पन्न हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, देखिए अगर कोई बच्चा ज्यादा शैतानी करता है, अभी मैं बात कर रही थी कि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा उत्कल्ली होते हैं, आप क्लासरूम में जाएंगे तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे और कुछ बच्चे बिल्कुल शांत और लुब्ध होकर बैठे होंगे। तो आप देखेंगे जो बच्चे ज्यादा शैतानी कर रहे हैं वो बातचीत ज्यादा कर रहे हैं, आप उन पे चिल्ला ज्यादा रहे हैं, आप मतलब वो बच्चे भी कुछ रिस्पॉन्स ज्यादा कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, बच्चों का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। जो बच्चे उत्साही होते हैं, मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए, वो मतलब उन्हें हर चीज में कुछ करना होता है, पूछना होता है कि सर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। लेकिन कुछ बच्चे शांत बैठे होते हैं, देखिए जो सामाजिकता नहीं रखते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं इंट्रोवर्ट जो चाइल्ड है, यानी हम कह सकते हैं अंतर्मुखी है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेक्शन इतना नहीं है। जैसे हम इंग्लिश भाषा को भी सीखने के लिए कहते हैं कि यार मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, तो आपने कभी ऐसे लोगों से इंटरेक्शन नहीं बनाया, अंतः क्रिया ही नहीं की। जितना ज्यादा इंटरेक्शन सोशल होने का मतलब जितना ज्यादा आप लोगों के साथ रहेंगे, जितने भी व्यक्तियों के साथ रहेंगे, वो अलग अलग लैंग्वेज के लोग हो सकते हैं, वो हिंदी भाषी लोग हो सकते हैं, वो किसी तरीके के लोग हो सकते हैं, लेकिन आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, क्योंकि हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक है और अलग अलग शब्दकोश लिए घूम रहा है, बस आपको उनसे बातचीत करनी है। वो कोई भी हो सकता है, वो पढ़ा लिखा इंसान भी हो सकता है और वो ना पढ़ा लिखा इंसान भी हो सकता है, लेकिन आपको वोकैबुलरी इनहेंस करने में बहुत मदद करेगा। तो कुल मिला के बच्चे को क्या करना है, जो बच्चे हैं उनको इनिशिएट करना है सोसाइटी के साथ आने में, और जो बच्चे शांत होंगे वो देर में भाषा विकास उनमें हो पाएगा, और जो बच्चे उत्साही होते हैं, एक्टिव होते हैं एक तरीके से, उनमें भाषा का विकास जल्दी होता है। बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करें, और टीचर्स को भी चाहिए, क्योंकि बच्चे के सामने जैसे मॉडल पेश होंगे, बच्चा जैसा बोलता देखेगा, जस्ट एज इट इज वो भी अडेप्ट कर लेगा। जैसे नहीं हम टेप रिकॉर्डर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जस्ट बच्चा भी क्या कर रहा है, अपने अंदर रिकॉर्ड कर रहा है चीजों को, बाद में वो सुनते हैं, तो बच्चा वैसे ही क्या करेगा, बोलेगा। इसलिए हमें क्या करना है, अच्छे मॉडल पेश करने हैं, और टीचर्स और पेरेंट्स को यह ध्यान देना चाहिए कि वो जो बच्चा है उसके सामने अच्छे मॉडल ही पेश हो, जिससे कि जो उसकी वोकैबुलरी है वो इनहेंस हो और उसका जो भाषाई विकास है वो अच्छे से हो सके। देखिए अगर अब हम बात करें सामाजिक आर्थिक स्थिति की, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो अमीरों के बच्चे होते हैं, यानी जिनकी स्थिति अच्छी होती है, आर्थिक स्थिति जो रिच होते हैं, उनके बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होता है। अगर कोई निम्न वर्ग का है तो उसका जो मतलब सोशलाइजेशन है, जो समाजीकरण है वो भी कम होगा। तो अमीर लोग हैं या फिर उच्च वर्ग के लोग हैं, वो क्या करेंगे, उनकी सामाजिकता अधिक होगी, उनके पास पैसे अधिक होंगे, तो वो अपने बच्चों को क्या कर सकेंगे, सुविधाएं प्रोवाइड कर सकेंगे, जिससे बीमारी भी नहीं होगी बच्चों को। और जब बच्चों को बीमारी नहीं होगी और उनके पास फिजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सारी चीजें पूरी हो रही हैं बच्चे की, तो उसका जो डेवलपमेंट है भाषा का और जो इंटरेक्शन है समाज से, वो
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं या हम कह सकते हैं जो अमीर लोग होते हैं, उनके बच्चे ज्यादातर सोशल होते रहते हैं, और जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जैसे पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, जाने देते हैं, लेकिन जो मतलब एक थोड़े से मतलब हाई सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को मतलब फ्री छोड़ देते हैं कि हाँ बेटा तुम ये कर सकते हो या कर सकती हो। लेकिन हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो, या यहाँ नहीं जा सकती हो, लोगों से नहीं मिल सकती हो, तो ये सोच हो जाती है, इस वजह से बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो उच्च वर्ग के हाई सोसाइटी के लोग हैं उनके बच्चों का डेवलपमेंट जल्दी होगा, और जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों का डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक जो चीजें हैं वो आ गई, यानी आर्थिक फैक्टर यहाँ पे आ गया है, आर्थिक कारक यहाँ पे आ गया है कि अगर यहाँ पे जो पैसे का जो सिस्टम है, जो आर्थिक स्थिति है, अगर वो ठीक होती गरीब लोगों की, तो शायद वो भी क्या करते, इनकरेज करते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जो उच्च कुल के बच्चे हैं या उच्च वर्ग के बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है। कोई अच्छा नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। जब स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जब बीमारी रहेगी, तो उस बात का प्रेशर हो जाता है बच्चे पे, तब भी बच्चा क्या करता है, भाषा सीखने के लिए तत्पर नहीं होता है। अब यहाँ पे हम देखें स्वास्थ्य की या शारीरिक स्वास्थ्य की, यानी स्वास्थ्य का मतलब अगर बच्चे की तबीयत खराब हो गई है तब भी बच्चा भाषा को सीखने के लिए तत्पर नहीं होता है, या उसमें भाषा का विकास देर में होता है। देखिए ये किसी भी स्टेज में हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें ज्यादातर ध्यान देने की जरूरत होती है 2 वर्ष में, यानी जब बच्चा एक तरीके से शैशवावस्था में है और वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहा है, तब वो धीरे धीरे बोलना सीख रहा होता है। तो क्या है, वहां पे आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि वो बीमार ना हो जाए, क्योंकि अगर बच्चा बीमार हो जाएगा और ज्यादा टाइम तक बीमार रहेगा तो वो क्या करेगा, एक तरीके से अच्छा भाषा विकास नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। जब बच्चा एक तरीके से शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आया और वो क्या कर रहा है, एक तरीके से डेवलप हो रहा था और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, तो क्या होगी, उसकी प्रैक्टिस में कमी आएगी। प्रैक्टिस का मतलब है वो सामाजिक नहीं होगा। प्रैक्टिस कब कर रहे हैं भाई, छोटा सा बच्चा है, वो किसी के संपर्क में आ रहा है और एक दूसरे से बात करना सीख रहा है, लेकिन जब वो बीमार हो गया तो उसकी प्रैक्टिस भी रुक गई, यानी अभ्यास भी उसका बंद हो गया। तो और जब वो बीमार हो गया तो उसकी प्रेरणा का अभाव हो गया, यानी वो मोटिवेट भी नहीं रहा किसी काम को करने में या सीखने में। जब वो किसी के साथ में आ रहा था, हमें खाना देख के क्या लगती है, भूख लगती है, वैसे ही जब बच्चा किसी और को बोलते देखता है तो बोलने की कोशिश करता है। लेकिन जब बच्चा बीमार पड़ा है, कमरे के अंदर पड़ा है, तो उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, और जब उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पा रही है तो वो जो बच्चा सामान्य है उसकी तुलना में पिछड़ जाता है। ठीक है, मतलब जो बच्चा बीमार नहीं हुआ है, स्वस्थ रहा है, उसकी तुलना में बीमार होने वाला बच्चा पिछड़ गया, उतना पिछड़ गया। और जब बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाषा का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी सोसाइटी में, समाज में बच्चे का बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सब के पीछे 2 कारक काम कर रहे हैं, या तो हमारे जैविकीय कारक काम कर रहे हैं या तो हमारे सामाजिक कारक काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करें जो हमारे पारिवारिक संबंध है, यानी जिन बच्चों के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं, जो बच्चे अपनी फैमिली के साथ अच्छा इंटरेक्शन नहीं रखते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, उनका भाषाई विकास अच्छा नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए आकार भी इफेक्ट करता है, और पारिवारिक संबंध जब माता पिता से अच्छी बातचीत नहीं हो पाती है तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या है, माता पिता को ध्यान देने की जरूरत है बहुत ज्यादा, जिससे कि बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। देखिए धीमी गति से होगा, अगर बच्चे अपने माता पिता के साथ ज्यादा इनिशिएट नहीं करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, तो उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे कि वो और भी चीजों को समझने में, जैसे बुक्स वगैरह पढ़ने में भी कठिनाई महसूस करेंगे। ये क्या थे, हमारे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई होंगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और चीजें समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।